करते हैं हम लोग नेक्स्ट वन। एंड सो आज वी हैव डिराइव दिस आर एन और वी एन हमने डिराइव कर लिया था, यहाँ पे बोर्स रेडियस के टर्म्स में भी हमने लिखा था। सो आर एन इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड लिखा था। नाउ कमिंग टू एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, बच्चों ये देखना, ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, एकदम सिंपल सी बात। ठीक, आपको भले ही दिखने में भले हो सकता है कहीं पे आपको लगे कि ये कहाँ से आ गया क्या आ गया, बट द पॉइंट इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल, आसानी से समझ में आने वाली बात है। बस हमें थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। हमने ध्यान से सुन लिया तो समझो ये आ गया। दिस इज वेरी इजी, बहुत ही आसान सा है। सो व्हेन आई से एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, तो बच्चों सोचो इसमें थोड़ा सा, जब एनर्जी की बात हम लोग करते हैं तो एनर्जी जो प्रिंसिपली हम लोग कहते हैं, तो एनर्जी बेसिकली होता क्या है? एनर्जी इज बेसिकली टोटल एनर्जी। हम चर्चा करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास? टोटल एनर्जी आ जाता है। तो पहली बात जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, है ना? यस सर। सो टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के ई प्लस पीई, राइट? अब सवाल ये है कि मुझे इसमें काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करना है, यानी उसका फॉर्मूला मुझे लाना है, यानी उसका मैथमेटिकल फॉर्म में लाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म में लाना है तो ले आएंगे, ऐसे कौन सी बात है। ठीक, ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी में भी चीज है। सो व्हेन आई से पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, तो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो कि हमने जो पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, तो बोर्ड्स पोस्टुलेट में, तो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी जनरल फॉर्मूला होता है हाफ एन टू एम इंटू वी स्क्वेयर, है ना? ठीक, यस सर। हाफ एम वी स्क्वायर हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो जब काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वेयर है, तो क्या हमारे पास किसी भी बोर्ड्स के जो पोस्टुलेट में हमने जो दो इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन लिखा था, क्या क्या वो इक्वेशंस थे हमारे पास? एक तो था एम इंटू वी इंटू आर बराबर एन एच बाई टू पाई, और दूसरा कौन सा था? व्हाट वाज द सेकंड वन? एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर, है ना? यस यही था सर। ना? एंड सो व्हाट वी हैव रिटन हियर, देखो यहाँ पे वही वाला एक्सप्रेशन है हमारे पास, यानी सी हियर एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर, राइट? तो बस इस वाले इक्वेशन का यूज करो। कैसे यूज करें भाई हम लोग इसको? तो हम लोग बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो हमने क्या कहा है, एम वी स्क्वेयर बाई आर है। तो यदि मैं आर को दूसरे साइड लेके चला जाऊं तो क्या बच जाएगा? एम वी स्क्वेयर बच जाएगा, है ना? यदि हमने ये कहा है कि एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू के इंटू जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, तो यदि मैं ये बोलूं इसमें कि मैंने एम वी स्क्वायर, हमें लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एम वी स्क्वायर ही रखना है, तो क्या करना पड़ेगा? जो नीचे में हमारे पास डिनोमिनेटर में आर है उसको राइट हैंड साइड में ले जाना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। और फिर उसको हमें क्या कर देना है? हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो बस बन गया हमारा एक्सप्रेशन। एंड सो फॉर दैट वी कैन राइट हियर, यहां से जो हमारे पास इक्वेशन है उस इक्वेशन को मैं पहले यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ, एंड देन विल चेक दिस आउट, फिर हम लोग इसको चेक करेंगे। सो द इक्वेशन वाज दिस वन, ये वाला इक्वेशन था हमारे पास, यानी मैं इक्वेशन जो लिखूंगा यहाँ पर, सेकेंड इक्वेशन जो हमने फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखा है, तो इससे मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या होगा, दैट इज एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इक्वल टू के इंटू जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक, जरा सोचो जरा, यहाँ पर यदि मैं इस r को और इस r को कैंसिल आउट कर दूं और इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बच जाएगा? सो हाफ से मल्टीप्लाई करो और इस r को और इस वाले स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दो, तो क्या बच जाएगा हमारे पास? सो हाफ से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ तो हाफ एम वी स्क्वायर आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या रह गया यहाँ पर? के हाफ, जेड ई स्क्वायर अपॉन टू आर। हाँ बस बस बस, के जेड ई स्क्वायर बाय आर, ये आ गया। एंड सो वी कैन राइट, क्या हम लिख सकते हैं इसमें? इसका मतलब ये क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर क्या है हमारा? यही तो काइनेटिक एनर्जी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सो वी कैन राइट हियर हाफ एम वी स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जेड ई स्क्वायर बाय 2r, ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ r। मीत हाँ या ना? यस सर। आदित्य हाँ या ना? साक्षी हाँ या ना? यस सर। बच्चों रिस्पॉन्ड करोगे आप? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो क्विकली, थोड़ा सा ध्यान से और बिल्कुल फोकस्ड रहो यहाँ पर, ठीक है? नाउ द सेकेंड पार्ट इज व्हाट, दूसरा पार्ट हमारे पास है जिसमें कि हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर, एंड देयरफॉर
अब यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना है, तो हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए लिख लिया। अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जब पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात करते हैं तो पहले तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। सो डू यू नो व्हाट एग्जैक्टली द पोटेंशियल एनर्जी इज? कैसे डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को? हाउ डू वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी? बोलो बच्चों, दोबारा से ये समझो आप कि ये आपका मतलब रिवीजन भी है और ये फिजिक्स में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा। और इसमें कोई मतलब थोड़ा बहुत हो सकता है मतलब मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में अंतर हो जाए, अदर देन दैट कहीं पर भी कोई अंतर आपको नहीं दिखाई देगा। ऑलमोस्ट हर जगह यही डेफिनेशन काम करने वाला है। ठीक, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन वेरी राइट वे, और जिस तरीके से जितना मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से हमें याद भी रखना है। सो व्हाट वी डू है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा पोटेंशियल एनर्जी, सो वी डिफाइन इट इन दिस वे, कुछ ऐसे मैं डिफाइन करता हूँ इसको। तो देखो यहाँ पर, यानी इसको ऐसे डिफाइन करेंगे। सो वी कैन राइट हियर व्हेन आई से पोटेंशियल एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन, इसको नोट करना, अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन टू ब्रिंग unit mass or unit charge, amount of work to be done to bring unit mass or unit charge from a given point, from a given point to the reference point, from a given point to the reference point where potential energy is assumed to be zero। यानी किसी भी डिस्टेंस से यूनिट मास या यूनिट चार्ज और गिवन मास और गिवन चार्ज को यदि हम लोग क्या करते हैं, किसी रेफरेंस पॉइंट तक लाते हैं, ठीक, तो उसमें किया गया कार्य, यानी वी कैन से अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू ब्रिंग यूनिट मास और यूनिट चार्ज फ्रॉम अ गिवन डिस्टेंस टू अ रेफरेंस पॉइंट वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज एज्यूम्ड टू बी जीरो। जहां पर हमने जीरो मान लिया, वहां समय वहां तक लाने में किया गया जो कार्य होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, है ना? यस सर। ठीक, अब इस डिफिनीशन का उपयोग करेंगे हम लोग कहां पर? सपोज सबसे पहला जो पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा होगा या देखा होगा वो यहां पर देखा होगा, यानी जब हम लोग बात कर रहे होते हैं किसी ऑब्जेक्ट या सरफेस की बात करते हैं, यानी हाइट पर है। सपोज हमने ले लिया ये वाला, लेट अस हैव अ लुक एट दिस, ये लिया हमने एक सिंपल एक सरफेस है। अब इसके बाद हमने यहां से ये ले लिया, इसमें एक हमने बॉल बनाया, ठीक है। और जब बॉल बनाया तो ये बॉल हमारा कुछ ऐसे है, यहाँ पर ये वाला बॉल था, ठीक है। अब ये बॉल कितने हाइट पर है? तो मैं बोलता हूं भाई ये जो बॉल है हमारा, ये है हमारा h हाइट पर, यानी इसका सेंटर से मैंने यहां से ये ले लिया ऐसे, ठीक। तो ये कितने हाइट पर है? ये दिस इज प्रेजेंट एट h हाइट, ये h हाइट पर प्रेजेंट है, फाइन। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट, मुझे क्या कर, इसमें जस्ट लुक एट डिफिनीशन, डिफिनीशन में क्या कर रहा है, वर्क डन हमें करना है कैलकुलेट। सो हाउ डू वी कैलकुलेट वर्क डन? वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं? व्हाट इज वर्क? वर्क इक्वल टू मैथाली क्या होता है, वर्क बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। फोर्स इनटू डिस्प्लेस। हाँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो व्हेन आई से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो बच्चों बताना यहाँ पर कि मुझे इसमें तो वर्क डन ही कैलकुलेट करना है। जब मुझे वर्क डन ही कैलकुलेट करना है तो इसमें फोर्स कितना लगा रहा होगा ये वाला। सो व्हाइल मूविंग डाउन दिस वन, यदि ये वाला जब बॉल है हमारे पास, मास m का बॉल है ये वाला, ये जब नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स बराबर ma होता है। तो मास कितना है इसका, मास m हो गया, और a कितना है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी तो ये g हो गया, 90। ठीक। और ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो आया है इसमें कितना हाइट है, ये एच। h हाइट है। तो क्या हो गया यहाँ पर, mg इंटू एच हो गया, दैट इज इट। तो बन गया फॉर्मूला हमारा पोटेंशियल एनर्जी का, यानी एनी ऑब्जेक्ट एट ए हाइट h, यदि आपसे पूछा जाए तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे, फॉर दैट वी कैन राइट mg इंटू एच। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट किया, वी हैव इनफैक्ट आइडेंटिफाइड द फोर्स, हमने पहले फोर्स ढूंढा, उसके पीछे फोर्स कौन सा है, फिर फोर्स को हमने क्या किया, उसके बीच में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना है, तो फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये वाला वर्क डन आ गया। बाकी जो साइन वगैरह की बात है वो हम लोग और डिटेल में फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन जो वर्किंग डेफिनेशन है जिससे हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है, दैट इज बेसिकली दिस वन। इससे हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, इससे हम सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं आसानी से। सिमिलरली
अब देखो यहाँ पर हमने जैसे ये मास के लिए हमने बोल दिया यहाँ पर, अब कहीं भी सपोज मैंने कहा कि भाई मैग्नेटिक हमारे पास चीजें हैं, मैग्नेट है, उसके पीछे मुझे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। तो जिस किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो बेसिकली आपको उसमें क्या करना होगा, व्हाट इज टू बी डन, आइडेंटिफाई द फोर्स, क्या करना बच्चों, फोर्स को आइडेंटिफाई करो एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय डिस्टेंस, जो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस है उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हमें मिल जाएगा वहां से। साइन के बारे में वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इसका साइन होगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज, अब ये तुमने पहला आपके सामने मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया, नाउ व्हाट यू डू इज सेकंड पार्ट आपको खुद करना है, खुद सॉल्व करना है। यानी अब मैं आपके सामने में दे रहा हूं दूसरा सिचुएशन, एंड द सिचुएशन इज लाइक दिस वन, ये वाला कुछ ऐसे है। पहले तो वही बनाता हूं मैं, एक सिंपल सा एक न्यूक्लियस हमने बना लिया, तो जब न्यूक्लियस बनाया तो न्यूक्लियस तो ऐसे ही रहेगा, तो ये वाला हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस आ गया। जब ये न्यूक्लियस आ गया फिर इसके बाद क्या लेना है, न्यूक्लियस के बाद हमें इसमें शेल्स बनाने हैं, एंड देयरफॉर दिस सेल्स हैज टू बी लाइक दिस। ये बना दिया ऐसे, ठीक। जब ऐसे बना दिया इसका क्या मतलब हो गया, ऐसे बनाने का मतलब है यहाँ पर, और उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे किया है वो एक और चीज मैंने कर दिया है इसमें, कि इस जगह पर यानी यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन बोला है कि यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी यदि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा यहाँ पर, सो दिस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट हियर, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन है, दिस इज इलेक्ट्रॉन, ठीक। क्योंकि यह न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में क्या सब होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी यहाँ पर ये P है और ये N है, यहाँ पर P और N। तो मान लेते हैं यहाँ पर इसमें Z टाइम्स E है, यानी Z प्रोटॉन्स हैं और ये वाला E हो गया, और यहाँ पर ये E है। इसके बाद मैं एक और चीज आपको बता दूं यहाँ पर, सो व्हेन आई टेक दिस वन, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज बेसिकली हमने R डिस्टेंस मान लिया, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या हो गया, दिस लेट्स टेक दिस एज R। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने क्या कहा, R डिस्टेंस ले लिया। जब हमने R डिस्टेंस ले लिया है सो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, अब हमें क्या करना है इसमें, सो दिस इज R डिस्टेंस, और हमें क्या करना है यहाँ पर, नाउ जस्ट फाइंड आउट कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी, ये R है हमारा। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस सिस्टम, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस सिस्टम। सो व्हाट इज द आइडिया, पहले ये आइडिया रिपीट करो, वंस रिपीट करना है, इसमें हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर, नहीं मीत वन सिस्टम तो है यहाँ पर, यानी इसमें जो सिस्टम है, सिस्टम में है क्या, मीत बोलो, Yes, sir. व्हाट इज देयर इन दिस So, सिस्टम, जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है वो क्या है यहाँ पर, इसमें यदि मुझे फोर्स ढूंढना sir, है तो कौन सा atom. फोर्स है, कौन सा Okay. फोर्स है, बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर ये प्रोटॉन है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है तो क्या होता है, उसमें चार्ज सिस्टम है ये, और जब चार्ज वाला सिस्टम होता है तो फोर्स कौन सा होता है, भूल गए कुलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, क्या था कुलम्स लॉ, मीत, Sir, Q1 Q2 upon R square. बस बेटा यही तुम्हें Get बताना था, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो पहले तुम्हें फोर्स निकालना पड़ेगा, देयरफॉर वी कैन से वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, वर्क हमें कैलकुलेट करना है, तो यानी पहले फोर्स निकालेंगे, फोर्स इक्वल टू व्हाट, K टाइम्स ZE इंटू E अपॉन R स्क्वेयर, इंटू क्या करना होगा, डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, और R. R से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया, K इंटू ZE ZE स्क्वेयर square upon R. अपॉन R बन गया। तो यहाँ पर जो बना हमारे पास साइन क्या होगा, यहाँ पर कैसा होगा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो साइन मस्ट बी नेगेटिव, तो ये माइनस के ZE स्क्वायर बाय R आ गया, है ना Yes, sir. मिताली,
तो बच्चा ये तो याद रखना पड़ेगा ना, थोड़ा सा हमें ये तो याद करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये पहचानना होगा ना हमें। यहाँ पर तो मास था, यहाँ पर चार्ज था। तो चार्ज, जहां कहीं भी चार्ज है बच्चों, समझो इस बात को, जहां कहीं भी चार्ज होगा ना, तो दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लगना है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब है कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ का मतलब क्या है? जब कूलम्स लॉ बोलते हैं, इसका मतलब है कि F बराबर होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वेयर। यही होता है, ठीक है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, देखो sir. हमारे पास ये वाला आ गया। सो व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी? देयरफॉर वी कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम इक्वल टू, क्या लिखेंगे? दैट इज माइनस के इंटू जेड ई स्क्वेयर बाय आर। ये याद करो। सो प्लीज डू दिस वन अगेन, दोबारा से अपने कॉपी पे बिना देखे इसको डिराइव करो एक बार। प्लीज डू दैट। सो वी हैव डिराइव्ड दिस रिलेशन, यानी एक तो यहाँ पे हाइट वाले के लिए mgh था, और यहाँ पर माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर आ गया। सो प्लीज 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 इसको आप बढ़िया से, इसको क्या करना है, इसको बढ़िया से इसमें ब्रैकेट में डाल करके रखना है। और जब ब्रैकेट में डाल के रखोगे तो ये ऐसा दिखाई देना चाहिए, यानी बिल्कुल आपको ये याद होना चाहिए बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रिक सिस्टम इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर, ये आ गया। अब चलते हैं दोबारा से उसी पेज पे जहां पे हम लोग थे, एंड सो लेट्स मूव टू दैट पार्ट। सो हियर इट इज, सी हियर। अब देखो यहां से क्या आ गया, तो पहला वाला देखो, इसमें क्या है हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी वाज, हमने क्या डिराइव किया था यहाँ पर? के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, एंड सो वी कैन राइट हियर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। हाँ या ना? ये दोनों रिलेशन है ना हमारे पास? यस और Yes, नो sir. बच्चों? ठीक। Yes, sir. Yes, sir. सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस। ध्यान से देखो, यहाँ पर यही वाला रिलेशन है हमारे पास, यानी वन इज दिस वन, ये वाला आ गया ऐसे, ये के जेड स्क्वायर बाय आर। और जो दूसरा वाला है हमारा, वो ये वाला है। कौन सा वाला? ये वाला आ गया पोटेंशियल एनर्जी का, ये वाला डिफिनीशन है। ठीक। तो इन दोनों में अब हमें क्या करना है, कुछ रिलेशन हमें डिराइव करना है। बहुत ही ध्यान से सोच करके समझ करके आपको करना है, ठीक है? तो क्या क्या रिलेशंस हैं देखो यहाँ पर। सबसे पहले आपको ढूंढना है यहाँ पर, देखो ये सब सारे रिलेशंस ढूंढने हैं। कौन सा? नंबर 1 देखो, ये सारे रिलेशन ढूंढने हैं। पहले क्या लिखना है? पोटेंशियल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। ठीक। वैल्यूज हमें पता है, यहाँ पर जेडी स्क्वायर बाय 2r हमने लिख रखा है और जेडी स्क्वायर बाय आर लिख रखा है। सो जस्ट यूज देम टू फाइंड दीज रेशियो, पीई बाय केई, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी। सो प्लीज कैलकुलेट दीज। वी कैन सी हियर, बहुत ही सीधी सी बात है, यहाँ पर आपके सामने में एक्सप्रेशन है, कुछ करना ही नहीं था इसमें। देखो क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी कितना आया, ये है पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, ये है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। डिवाइड करना था, के जेडी स्क्वायर बाय आर तो वैसे ही कॉमन है, ये खत्म हो गया। क्या -2. बच गया? -2 आ गया। सो पोटेंशियल एनर्जी Yes, बाय sir. काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू -2। Yes, sir. सो वी Done. कैन से हियर पीई इक्वल टू -2 केई, है ना? सो पी इक्वल टू -2 केई लिख लिया हमने। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? दोनों को सम कर दो। जब दोनों को सम कर दोगे, यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हाउ मच? दोनों को जोड़ो जरा तो कितना आता है? ये माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर है, ये वाला दुगना है, ये वाला आधा है, यानी वी कैन से ये दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस ऑफ ये वाला 2r रह जाएगा ना यहाँ पर, यही वाला बदल जाएगा, लेकिन साइन बदल जाएगा, इसका माइनस आ जाएगा इसके आगे। Yes, sir. सो माइनस के जेड स्क्वायर बाय 2r आ गया। तो जब ये माइनस के जेड स्क्वायर बाय 2r आ गया, तो r की वैल्यू जब पुट कर दोगे यहाँ पर -13.6, तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ से? ये एक्सप्रेशन बन जाता है 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर आ जाता है। यानी वी कैन से टोटल एनर्जी इक्वल टू, यही तक ठीक है, यानी के जेड स्क्वायर बाय 2r भी लिखेंगे तब भी ठीक है, दैट इज ओके। अब इस हमने क्या किया, यहाँ पर ये वाला कैसे आएगा? हमने पढ़ा था ना, आर एन बराबर क्या था हमारे पास वैल्यू, देखो 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड है, इसको पुट कर Yes, दोगे यहाँ sir. पर तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक। सो यू विल गेट तो वो तो एंगस्ट्रॉम में था ना? हाँ तो वो तो आर था ना, ठीक है, इसमें ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये वाला आ जाएगा 13.6 के टर्म्स में आ जाएगा ये वाला।
सर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रखा है। हाँ, वोल्ट में, क्योंकि चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इसमें। ओके यहाँ ओके। के और ई स्क्वायर भी तो है यहाँ पर, तो उन सबको मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू मिलती है। अभी वो दिख जाएगा कैसे आया है ये। तो अभी हमने इसको ऐसे ध्यान से रख लिया। अब टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया? देखो वन यहाँ बाई पर, टू। देखो यहाँ पर ध्यान से, एक और खूबी की बात है। जो टोटल एनर्जी है वो माइनस है, पोटेंशियल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी ये माइनस है। नाउ टोटल एनर्जी इज माइनस, तो टोटल एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये वाला प्लस हो गया। यानी वी कैन से कि पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। देन इट इज टोटल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो जस्ट रिमेंबर दीज रिलेशन। क्या क्या रिलेशन आ गया हमारे पास? देखो इसमें कुछ बेसिक रिलेशंस हैं। क्या क्या रिलेशंस हैं? टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस, जो भी काइनेटिक एनर्जी होगा उसका क्या करेंगे, टोटल एनर्जी के लिए माइनस कर देंगे, है ना? Yes, sir. बिकॉज यस सर। काइनेटिक एनर्जी विल नेवर बी नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और जब हमारे हमारे पास क्या है, टोटल एनर्जी नेगेटिव है, तो उसको हमने जब मल्टीप्लाई कर दिया नेगेटिव साइन से, तो हमारे पास क्या बन गया? सो टोटल एनर्जी इज नथिंग बट माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ऐसे कर लो। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है, विथ नेगेटिव साइन। सो काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद नेगेटिव साइन। इसको स्टेटमेंट को लिख लो ऐसे करके, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद नेगेटिव साइन। पहला स्टेटमेंट लिखो यहाँ पर, मीत ऐसे लिखना है इसको, पोटेंशियल एनर्जी इज और काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद नेगेटिव साइन। दूसरा रिलेशन ये लिखना है कि टोटल एनर्जी, और अगेन काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, kinetic energy is minus of total energy. Then third relation is potential energy is twice of total energy, potential energy is twice of total energy. है ना? Yes, sir. यस सर। Yes, ठीक, sir. तो ये वाला आ गया हमारे पास। इन रिलेशंस का हमें यूज करना है। एंड सो अच्छा, अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग इस रिलेशन को याद रख लेते हैं। -13.6 ये वाला जो हमारे पास टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर है। जेड एटॉमिक नंबर हो गया, जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वो, और एन है जिस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। N1 जैसे ये हो गया N1, ये है N2, ये है N3, तो N1 1 हो गया, N2 2 हो गया, N3 3 हो गया, एंड दैट वे वी कैन यूज इट। सो नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। एक और क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। फाइंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम व्हेन दिस इज व्हाट, व्हेन वी हैव गॉट दिस वन, यानी n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है फॉर हाइड्रोजन हीलियम, सबके लिए कैलकुलेट करना है हमें। बेसिकली ये 9 क्वेश्चन है आपके सामने। क्या क्या क्वेश्चन है यहाँ पर? नंबर 1 क्या पूछा गया? यहाँ पर पूछा ये गया है कि आपको कैलकुलेट करना है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम व्हेन, हाइड्रोजन के लिए ये हो गया हीलियम प्लस, क्योंकि हमने क्या कहा है, दिस इज वैलिड फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वन इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया, या हीलियम प्लस हो गया, या लिथियम प्लस 2 हो गया। एंड सो कैलकुलेट सबका एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है? एनर्जी का एक्सप्रेशन है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। And so you have to use this relation to calculate this one. So just calculate and fill this one. इस टेबल को आपको फिल करना है, so please fill it up. So the next question is what? So once we have got this one, that is n equal to 1 था हमारे पास हाइड्रोजन के लिए -13.6 -3.4 -1.5 -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -13.6 -6.04, and so we have calculated this one. Now the next question is find potential energy, total energy, kinetic energy in ground state Z equal to 4. Z equal to 4 means what? This must be beryllium होना चाहिए। तो beryllium कौन सा होगा? beryllium +3। This is Be+3 की बात कर रहे हैं हम लोग। और ग्राउंड स्टेट मतलब क्या होता है? जब n बराबर 1 होता है। So just calculate potential energy, total energy and kinetic energy. Do this one. So this is quite important, यानी that is why you remember once you have calculated total energy equal to ये वाला क्या हो गया यहाँ से, so we can write total energy equal to En बराबर -13.6 Z square by n square electron volt.
तो 13.6 है ही, z कितना हो गया 4 है, n हमारे पास 1 है, इसको वैल्यू पुट कर दोगे, ये आ गया। देन वी ऑलरेडी नोइंग दिस वन, दैट इज व्हाट द एडवांटेज ऑफ दिस यूजिंग दिस रिलेशन। आपको बाकी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप इसको टोटल एनर्जी बराबर माइनस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल बराबर 2 ऑफ ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, इससे आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड सो वी हैव गॉट दिस रिलेशन। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस बोस मॉडल से हमने ऐसे कुछ डिराइव कर लिया है। अब इसी के बारे में और बात करेंगे। एंड सो दिस इज ऑल अबाउट बोर्स मॉडल। तो ओवरऑल या ध्यान से एक बार दोबारा से रिकैप करके देखो यहाँ पर कि हम लोग कैसे बोर्स मॉडल तक पहुंचे हैं और कैसे कैसे हमने एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव किया और कैसे हमने फिर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, इन सब का रिलेशन हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक, एंड सो विल गो अहेड विद दिस, इससे और आगे की बात करेंगे। बट बिफोर दैट यू मस्ट गो बैक एक बार दोबारा से, जहां से हमने एनर्जी का हमने बात की थी, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी की हमने चर्चा की है यहाँ पर, कहाँ से, इस पॉइंट से, यानी एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी से शुरू करके यहाँ शुरू करो और पूरा पढ़ करके फिर उसके बाद यहाँ तक जो हम पहुंचे हैं इसको कंक्लूड करो। एंड देन विल गो अहेड विद ड्यूअल बिहेवियर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। बोर्स मॉडल यहाँ पे खत्म होता है और बोर्स मॉडल के बाद हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, और उस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स तक पहुंचने से पहले इसके बीच में दो थियोरीज और नई आती हैं, वन इज डी ब्रॉगलीज प्रिंसिपल और दूसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बस इन दोनों प्रिंसिपल का हम लोग यूज करेंगे एंड देन विल derive or we will arrive at this quantum mechanical model and then we'll cover it up. But before that, again I would suggest please go through this derivation part of energy. उसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, वो पूछो, डिराइव करो, देखो डेफिनेशंस देखो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हमने कैसे डिराइव किया है, एंड देन वी फाइनली कम टू दिस।